बहुत ही ज़रूरी किचन टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। नंबर 1, आटे को दूध से गूंथ कर पराठे बनाएं। पराठे अधिक खस्ता और स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर 2, फ्रीज से आटा रोटी बनाने से 10 मिनट पहले ही बाहर निकाल लें। इससे आटा खिंचेगा नहीं और आराम से रोटियां भी बनेगी। नंबर 3, एक कच्चा आलू चाकू की नोक पे छील कर लगा लें, फिर प्याज काटें। इससे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। नंबर 4, अगर फ्रीजर में बर्फ की ट्रे जाम है तो उसे जोर लगाकर न खींचें और न ही किसी नुकीली वस्तु से निकालें। उस ट्रे के नीचे थोड़ी सी ग्लिसरीन लगाएं। ट्रे आसानी से निकल जाएगी। और फ्रीजर में हमेशा पॉलीथीन बिछाकर ही बर्फ की ट्रे रखें। ट्रे को निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। नंबर 5, दूध को 1-2 उबाल देकर ही प्रयोग करें। ज़्यादा उबाल देने से उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नंबर 6, अगर फ्रिज में रखा हुआ जैसे हरी सब्जी, पकी हुई सब्जी, खाना या फिर गूथा हुआ आटा या जो भी हो, उसे जितनी ज़रूरत हो उतना एक बार में ही निकाल ले। बार बार बाहर निकालने से और अंदर रखने से वह खाना या सब्जी जल्दी खराब हो जाता है। नंबर 7, अक्सर नमकदानी में नमक जम जाता है, नमक नरम हो जाता है। इससे बचने के लिए नमकदानी में 5 से 6 चावल के दाने डाल दें। नंबर 8, आटा गूंथते समय आधा पानी और आधा दूध का इस्तेमाल करें। अपनी मुट्ठी से गूंथें। चपाती के लिए गूंथना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरकीब का इस्तेमाल करें और आपकी चपाती या रोटी अच्छी मुलायम और स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 9, इडली को मुलायम और फूली हुई बनाने के लिए इडली के बैटर में सोडा मिलाएं। मेरी दादी नानी पके हुए चावल को मिक्सर में डालकर इडली के बैटर में डालकर इडली को मुलायम और फूली हुई बनेगी। नंबर 10, अगर ग्रेवी जल जाए तो उसे ठीक करने के लिए जले हुए हिस्से को हटाकर उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं और दोबारा पकाएं। यह जलने की गंध को कम कर देगा। आप आधा कप दूध भी डाल सकते हैं, खासकर अगर चिकन ज़्यादा जल गया हो, और फिर इसे दोबारा पकाएं। चिकन ग्रेवी को ठीक करने के तरीके: जले हुए हिस्से को हटा दें। सबसे पहले ग्रेवी के ऊपरी जले हुए हिस्से को सावधानी से निकाल लें और उसे हटा दें। दूध मिलाएं। बचा हुआ ग्रेवी में थोड़ा सा दूध डालें। दूध जलने की गंध और स्वाद को बेअसर करने में मदद करेगा। दोबारा पकाएं। दूध मिलाने के बाद ग्रेवी को दोबारा धीमी आंच पर पकाएं। चिकन की मात्रा के अनुसार दूध: अगर चिकन की मात्रा ज़्यादा है तो आप लगभग आधा कप दूध भी मिला सकते हैं। नंबर 11, अपने मसालों को स्टोव की रोशनी से दूर रखें, क्योंकि नमी और गर्मी के संपर्क में आने पर वे अपना स्वाद खो देते हैं। नंबर 12, फलों को पकने से बचाने के लिए केले को अन्य फलों से अलग रखें। नंबर 13, चावल को चिपकने से बचाने के लिए कुकर में चावल में तेल की कुछ बूंदें डालें। नंबर 14, चेहरे पर टमाटर को काट के आधा टमाटर में थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर डाल के चेहरे पर हल्के हाथों से 1-2 मिनट तक मसाज करें। चेहरा खिल उठेगा। नंबर 15, रोज़ सौंफ का दूध पीने से रंग गोरा होने लगता है। नंबर 16, खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, इससे आपके लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 17, यदि हम रात को चावल खाते हैं तो हमको नींद न आने की समस्या हो सकती है। नंबर 18, खाने में अंकुरित अनाज लेने से शरीर के विषैले पदार्थ खत्म हो जाते हैं, खून साफ होने लगता है। नंबर 19, अगर आपके कब्ज की शिकायत है तो 2 अंजीर रात में आप भिगो दें और सुबह आप उन अंजीरों को खा लें। इससे आपको कब्ज की प्रॉब्लम में फ़ायदा मिलेगा। नंबर 20, ज़मीन पर लेटकर सोने से कमर दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नंबर 21, जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला जो इंसान है वह हमेशा आपको तरोताज़ा दिखाई देता है, उसके चेहरे पर भी ग्लो रहता है। नंबर 22, यदि आपको दाद हो गया है तो 1 कली या फिर आप 2 कली भी ले सकते हैं। लहसुन को कूट लें, उसका रस दाद पर लगाएं। दाद 2 से 3 दिनों में बिल्कुल सही हो जाएगी। ध्यान रहे, जब आप लहसुन का रस दाद पर लगाओ तो थोड़ी सी जलन आपको ज़रूर महसूस होगी,
लेकिन 2-3 दिन में आपका दाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 23, यदि आप बार बार छींक आने की समस्या से परेशान हैं तो एक बड़ी काली इलायची को मुंह में दबा ले, धीरे धीरे उसे चबाएं। ऐसा करने से आपको खूब फायदा मिलेगा। नंबर 24, यदि आप पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाएंगे तो आंखों की खुजली, लालिमा और जलन से आपको राहत मिलेगी। नंबर 25, अगर आप बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं और आपका सिर गंजा दिखाई देने लगा है तो आपके घर में यदि अनार का पेड़ है तो अनार के जो फूल होते हैं उनको तोड़ लें, गुड़हल के फूलों को भी तोड़ लें। अब इनका दही के साथ एक पेस्ट बनाएं और अपने सिर पर लगाएं। आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और बाल सिल्की भी होने लगेंगे। नंबर 26, जो इंसान अधिक झुककर पढ़ाई करता है, मोबाइल देखते हैं या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी और आँखों की रोशनी और फेफड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी ज़्यादा झुककर पढ़ाई ना करें, हमेशा सीधा बैठकर ही पढ़ाई करें। नंबर 27, कई महिलाओं को सुबह सुबह बिस्तर पर ही चाय कॉफ़ी पीने की आदत होती है। इससे उन्हें एसिडिटी की समस्या और पेट में जलन की समस्या हो सकती है। नंबर 28, खाने में रोजाना दही का सेवन जरूर करें, इससे आपको यूरिन इन्फेक्शन कभी भी नहीं होगा। नंबर 29, ज़्यादा चीनी वाली चाय पीने से लोग जल्दी ही मोटापे का शिकार होने लगते हैं। नंबर 30, उबले हुए चावलों को कई दिनों तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके शरीर का जो मैदा होता है, जो डाइजेशन पावर होती है, वह खराब होने लगती है और आप कई तरह की बीमारियों से घिर सकते हैं। नंबर 31, रोज गुड़ खाने से चेहरे पर आए हुए काले दाग और पिंपल्स दूर होने लगते हैं। नंबर 32, ज़्यादा कफ होने पर केला और सहसूत खाना फायदेमंद होता है। नंबर 33, जो लोग खाना तेजी से खाते हैं उनको दिल की बीमारी हो सकती है। खाना जल्दी हजम नहीं होता, यह मोटापे का कारण भी बन सकता है। खाना हमेशा आराम से चबा चबा कर ही खाना चाहिए। नंबर 34, अंडे की जर्दी को टूटने से बचाने के लिए पानी में एक छोटा चम्मच नमक या सिरका डालें और अंडे को धीरे से उबालें। अंडे उबालने से पहले फ्रीज से निकालकर कमरे के तापमान पर आने दें और उन्हें सीधे उबलते पानी में न डालें, बल्कि ठंडे पानी में रखकर उबालना शुरू करें। अंडे उबालने के तरीके: नमक या सिरका, पानी में एक छोटा चम्मच नमक या सिरका डालें। यह अंडे के फटने पर सफेदी को फैलने से रोकेगा। कमरे का तापमान: फ्रीज से निकालने के बाद अंडों को सीधे उबलते पानी में न डालें, उन्हें कमरे के तापमान पर आने दें, क्योंकि तापमान में अचानक बदलाव से अंडे फट सकते हैं। ठंडे पानी में उबालें, ठंडे पानी से शुरू करें। अंडे को बर्तन में रखें और फिर पानी डालकर गैस पर रखें। इससे अंडे धीरे धीरे गर्म होंगे और फटने का खतरा कम होगा। धीमी आंच: तेज आंच पर उबालने से अंडे आपस में टकराकर टूट सकते हैं, इसलिए पानी में उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें। ज़्यादा अंडे एक साथ न उबालें। बर्तन में अंडों को घूमने के लिए पर्याप्त जगह दें। एक साथ बहुत सारे अंडे उबालने से उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तुरंत ठंडा करें: उबलने के बाद अंडों को तुरंत ठंडे पानी या बर्फ के पानी में डाल दें। इसे पकने की प्रक्रिया रुक जाएगी और छिलका उतरने में आसानी होगी। नंबर 36, विभिन्न व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए व्यंजन तैयार करने से पहले नट्स, दाल और रवा को भून लें। नंबर 37, 1 चम्मच खसखस को भूनकर पीस लें और इसे ग्रेवी में डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। इसे ग्रेवी और करी में मौजूद अतिरिक्त पानी को हटाने में मदद मिलेगी। नंबर 38, उबालने के बाद पालक का सुंदर रंग बरकरार रखने के लिए इसे बर्फ के ठंडे पानी से भरे कटोरे में डाल दें। नंबर 39, प्रेशर कुकर में दाल जलने पर दाल को ऊपर से निकालकर फ्रिज में रखें और फिर प्याज टमाटर के साथ दोबारा पकाकर घी हींग का तड़का लगाएं। यह जली हुई गंध को खत्म करने का एक कारगर तरीका है। दाल को अलग करें। सबसे पहले करछी की मदद से जली हुई दाल को ऊपर की परत से निकालें, ठंडा करें और फ्रिज में रखें। निकाली हुई दाल को ठंडा होने दें और फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। पुनः पकाएं।
1 घंटे बाद कढ़ाई में प्याज और टमाटर डालकर दाल को दोबारा बनाएं। तड़का लगाएं। अब ऊपर से घी और हींग का तड़का लगाएं। इसे जली हुई महक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नंबर 40, इस बेस से एक गाढ़ी और समृद्ध ग्रेवी बनेगी जिसका उपयोग कई भारतीय और अन्य प्रकार के व्यंजनों में किया जा सकता है। काजू की वजह से ग्रेवी क्रीमी बनेगी, जबकि प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का मिश्रण एक स्वादिष्ट और खट्टा मीठा स्वाद देगा। ग्रेवी बनाने की विधि। सामग्री तैयार करें। अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर को मोटा मोटा काट लें। काजू को थोड़े से पानी में 5 मिनट उबालें और फिर पानी निकालकर अलग रख दें। टमाटर छीलें। उबले हुए टमाटर को ठंडे पानी में डालकर उनका छिलका निकाल लें। पेस्ट बनाएं। उबले हुए प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर को काजू के साथ मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। छानें। पेस्ट को एक महीन छलनी से छान लें ताकि कोई रेशेदार भाग न रहे। यह आपकी ग्रेवी का बेस होगा। पकाएं। अब आप इस बेस का उपयोग करके अपनी पसंद की ग्रेवी बना सकते हैं। इसे अपनी पसंद के मसाले और तेल में पकाएं और फिर पके हुए तेल में डालकर भूनें। इस बेस से बने व्यंजन के उदाहरण। पनीर की सब्जी। पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए इस बेस का उपयोग करें। दाल को गाढ़ा और क्रीमी बनाने के लिए इस बेस का उपयोग करें। सब्जियां। किसी भी सब्जी को क्रीमी और स्वादिष्ट बनाने के लिए इस बेस का उपयोग करें। चावल। बिरयानी या पुलाव को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इस बेस का उपयोग करें। नंबर 41, दही अच्छी तरह से जमे। इसके लिए उसमें एक कटी हुई हरी मिर्च मिलाएं। नंबर 42, यदि कटे हुए आलू को लंबे समय तक स्टोर करना है तो उसे ठंडे पानी में रखें। नंबर 43, किचन से चींटियों को दूर करने के लिए आप सिरका और पानी का मिश्रण या नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी पाउडर और लौंग जैसी तेज गंध वाली चीज़ें भी प्रभावी होती है। चींटियों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका किचन को साफ सुथरा रखना और खाने के टुकड़ों को तुरंत हटाना है। नंबर 44, यदि सब्जी का अचार बना रहे हैं तो उसे धोकर काटें, कभी भी काट कर न धोएं। नंबर 45, यदि आप अंडे के बिना फ्लफी केक बनाना चाहते हैं तो केक के घोल में दही, पके हुए केले मिलाएं। केक सॉफ्ट व टेस्टी बनेगा। नंबर 46, फलों खासकर सेब को काला होने से बचाने के लिए नींबू का रस मिलाना एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा शहद के पानी के मिश्रण में भिगोना भी एक प्रभावी तरीका है। नींबू का रस। सेब को काटने के बाद आप उसके कटे हुए हिस्सों पर सीधे नींबू का रस लगा सकते हैं। एक और तरीका यह है कि आप पानी में नींबू का रस मिलाकर एक घोल बना लें और कटे हुए सेब के टुकड़ों को उसमें कुछ मिनटों के लिए भिगो दें। नींबू के रस में मौजूद सिट्रिक एसिड सेब में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे सेब बुरा नहीं होता है। शहद का इस्तेमाल। 1 कप पानी में आधा चम्मच शहद घोलकर एक घोल तैयार करें। कटे हुए सेब के टुकड़ों को इस घोल में लगभग 5 मिनट के लिए डुबोकर रखें। इसके बाद सेब को निकालकर सुखा लें और फिर स्टोर करें। नंबर 47, लाल मिर्च पीसते समय दसका न लगे। इसके लिए लाल मिर्च को थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाकर पीसें। फिर इसमें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल व 1 टीस्पून नमक मिलाएं। नंबर 48, चावल के आटे और चावल के चिप्स। इसके लिए चावल पकते समय 1 चम्मच घी, मसाले, नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। इससे चिप्स टूटेंगे नहीं। नंबर 49, बासी ब्रेड को फेंकने की बजाय उसका चूरा बनाना एक बहुत अच्छा और उपयोगी तरीका है। यह न केवल भोजन की बर्बादी को रोकता है बल्कि कई व्यंजनों में एक बेहतरीन सामग्री के रूप में भी काम करता है। ब्रेड क्रम्स का उपयोग कबाब और कटलेट के अलावा भी कई तरह से किया जा सकता है। बाइंडिंग एजेंट। कबाब, कटलेट, मीटबॉल्स या पैटीज बनाते समय मिश्रण को बांधने के लिए ब्रेड क्रम्स का उपयोग किया जाता है। इससे वे टूटेंगे नहीं और नरम बनते हैं। कोटिंग। यह सबसे आम उपयोगों में से एक है। किसी भी तले जाने वाले आइटम जैसे कि कटलेट, चिकन नगेट्स या फिश फ्राई को तलने से पहले ब्रेड क्रम्स में लपेटा जाता है। इससे वे कुरकुरे बनते हैं। टॉपिंग और भरावन।
पास्ता, बैक, पुलाव या सब्जियों के ऊपर कुरकुरापन जोड़ने के लिए इन्हें टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही सब्जियों या चिकन की स्टफिंग में भी इनका उपयोग होता है। सूप गाढ़ा करना। कुछ तरह के सूप को गाढ़ा करने के लिए भी ब्रेड क्रम्स मिलाए जाते हैं। ब्रेड को नवीनीकृत करने का तरीका, सुखाना। पुरानी ब्रेड स्लाइस को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और उन्हें धूप में या ओवन में धीमी आंच पर पूरी तरह सूखने तक बेक करें। पीसना। सूखने के बाद उन्हें ग्राइंडर या मिक्सर में दरदरा पीस लें। भंडारण। इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें ताकि नमी न जाए और यह लंबे समय तक चले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको किसी और जानकारी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।